According to Pasteur, statement which of the following is true? Living organisms discriminate between stereoisomers. Fermentation is a aerobic process. Live organisms doesn't discriminate between stereoisomers, both A and B. So इसमें elimination process try कीजिए. Option number B. Fermentation is a aerobic process. So we know fermentation is an anaerobic process. So this is not correct. Next, so this is not correct. Next, living organisms doesn't okay, that means option number D भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि both A and B दिया हुआ है इसमें और हमारा B गलत हो चुका है. अब रह गए दो ऑप्शन A और C. Living organisms discriminate between stereoisomers. Living organisms doesn't discriminate between stereoisomers. So Pasteur ने डिस्कवर किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियोआइसोमर्स, which means that they can differentiate between molecules that have same molecular formula and sequence of bond atoms, but they differ in their 3D orientations. So they do discriminate between stereoisomers. ऑप्शन पहले ही आ गया. ओके, ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 2. I found floating there in earthly particles some green streaks, spirally wound, serpent-wise and orderly arranged. The whole circumstance of each of these streak was about the thickness of hair on one's head. The words are off. तो ये लाइन किसने बोली? सो हमें पता है ल्यूवेनहॉक को माइक्रोब्स की डिस्कवरी के लिए हम लोग लार्जली क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने वही एक फर्स्ट साइंटिस्ट रहे हैं जो डिस्क्राइब किए हैं लाइफ प्रोसेस अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो ये बात ल्यूवेनहॉक ने बोली है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. उन्होंने बोला कि उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप एक थ्रेड मतलब एक हेयर लाइक ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया जो कुछ स्ट्रीक्स की थी, कुछ सर्पेंट वाइज थी, कुछ ऑर्डरली अरेंज थी. तो वो सब कितने उनकी थिकनेस कैसी थी? एक हेयर लाइक थिकनेस थी उनकी. क्वेश्चन नंबर 3. द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट molecules in plants, algae and cyanobacteria. So we know हम लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हैं कि लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट इन प्लांट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अब क्लोरोफिल ए और दैट इज क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल ए और बी में दो में डिफरेंशिएट करना है. तो क्लोरोफिल ए है हमारा प्राइमरी और क्लोरोफिल बी है हमारा एसेसरी पिगमेंट. सो क्लोरोफिल ए जो है हम लोगों का वो हम लोग को मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? मिलता है बैक्टीरिया मतलब प्लांट में मिल गया, एल्गे में मिलता है, साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ्स में. बट क्लोरोफिल बी हमें सिर्फ ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट मिलता है. वेराज क्लोरोफिल ए जो है हम लोग वायलेट और ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है. क्लोरोफिल बी ऑरेंज से रेड लाइट स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब करता है. इवन क्लोरोफिल ए क्या है? स्ट्रॉन्ग है एब्जॉर्प्शन के टर्म्स में, वेराज क्लोरोफिल बी वीक है कंपैरेटिव टू क्लोरोफिल ए. So option A will be correct in this. Next, during biogeochemical cycle, some amount of elemental carbon was utilized by microorganisms. The phenomena is called. अच्छा, what is biogeocycle? So biogeocycle mainly होती है, it refers to the movement of nutrients or other components from biotic to abiotic factor. मतलब from living to non-living factors. So in this, immobilization is the correct answer because immobilization leads to the conversion of an element from an inorganic to organic by the microorganisms. ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक के फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5. Who demonstrated that open tubes of broth remained free of bacteria when air was free of dust? So ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? ऑप्शन ए स्पेलेंजी, ऑप्शन बी टिंडल, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को रेड्डी,
ऑप्शन डी पास्चर। सो ये जॉन टिंडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि दैट डस्ट दे डू नॉट कैरी द बैक्टीरिया विद देमसेल्फ। अगर हम लोग एयर में डस्ट को एलिमिनेट कर दे तो जो हम लोग का ब्रॉथ रहेगा ओपन कंडीशन में वो स्टेराइल कंडीशन में ही हम लोग को मिलेगा। सो ये जॉन टिंडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इन ओपन ट्यूब्स ऑफ ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एयर वाज फ्री ऑफ डस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, reverse isolation would be appropriate for option A patient with tuberculosis, option B a patient who had minor surgery, a patient with glaucoma, and D a patient with leukemia। सो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? सो ये एक्चुअली यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम। जो कोई एक जर्म, इम्यून सिस्टम एक्चुअली हम लोग की बॉडी में कोई आउटसाइड से फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने में हेल्प करता है। जब हमारा उस इम्यून सिस्टम उस चीज को परसीव नहीं कर पाता है सो उस टाइम क्या होता है, रिवर्स आइसोलेशन कम्स इनटू प्ले। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, that is a patient with tuberculosis, क्योंकि minor surgery this cannot be the point for reverse isolation। ग्लाइकोमा मीन्स मेनली एक ऑप्टिकल डिजीज है जो हम लोग विजुअली कुछ विजुअल जो हम लोग देखते हैं वो ठीक से रिसिप्ट नहीं कर पाती है और ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन दे नहीं पाती है। ल्यूकेमिया इट्स अ ब्लड कैंसर, सो दिस आल्सो वोंट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, the symptom general feeling of illness and discomfort is called option number A cystis, option B malaise, option C anaphylactic shock, option D arthritis। सो सिस्टिस मेनली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर होता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है जो मैलेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स एक जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट देता है, इलनेस और डिस्कम्फर्ट फील करवाता है। मीन्स दिस कैन बी ड्यू टू फियर और लैक ऑफ स्लीप और क्या स्ट्रेस के लिए हो जाता है। सो एक जनरल फील है। और नेक्स्ट है एनाफिलाइटिक शॉक, तो ये ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम्स के लिए होता है। और नेक्स्ट है आर्थराइटिस, जो स्वेलिंग्स ऑफ जॉइंट्स, इन सब इश्यूज के लिए होता है ये सिम्टम। सो ऑप्शन हमारा वहां पे मैलिस वाज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सिम्बायोटिज्म। सिम्बायोटिज्म मतलब दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के लिए हेल्प कर रहे हैं, प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो सोयाबीन के प्लांट में रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जो रहते हैं दैट इज ब्रैडीराइजोबियम प्रेजेंट होता है। अब ये ब्रैडीराइजोबियम प्लांट नोड्यूल्स में रहते हैं सो दैट वो शेल्टर प्लांट से ले सके। एंड नेक्स्ट उसको वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसकी हेल्प करता है। सो आंसर इज ब्रैडीराइजोबियम। Number 9, who provided the evidence that bacteriophage nucleic acid but not protein enters the host during the infection? Option number A, Alfred D. Hershey and Leonard Tatum in 1951. Option B, Alfred D. Hershey and Zindar Leder in 1951. Option C, Alfred D. Hershey and Martha Chase in 1952 होगा एक्चुअली यहाँ। एंड नंबर डी, Alfred D. Hershey and MacLeod in 1952. So option Alfred D. Hershey and Martha Chase in 1952. So ये सही होगा क्योंकि they worked with a DNA virus that is T2 virus. So उन्होंने क्या किया कि एक इकोलाई को इन्फेक्ट किया। After that in their experiment they found that the viral protein जिसे लेबल किया गया था as a radioactive sulfur which remains outside while the viral DNA it got inside the host cell. So उन्होंने इसे
अपनी उन्होंने एक एविडेंस के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था. So option will be question number C. Spirulina belongs to Xanthophyceae, number B Cyanophyceae, number C Rhodophyceae, number D Phaeophyceae. Xanthophyceae means it belongs to yellow to green, yellow to green pigment, whereas Phaeophyceae it belongs to Cyanophyceae, it belongs to blue to green color pigment, where Rhodophyceae belongs to red color pigment and Phaeophyceae belongs to brown color pigment. So spirulina हमें पता है एक blue green biomass है, एक algae है. So the correct answer will be Cyanophyceae, number B. Now question number 11. The first antibody to contact invading microorganism was IG, G, IgM, IgA, IgD. अब IgG क्या होता है? Wait, the correct answer is IgM. IgM क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये क्या बोलते एक रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन, वेयर एज IgG जो है 75% एंटीबॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन में मेनली हेल्प करता है. इवन नंबर ए दैट क्वेश्चन नंबर सी IgA जो मेनली रेजिस्टेंस मतलब फाइट करता है कोई भी डिफेंस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एक डिफेंस का काम करता है ये. और ऑप्शन नंबर डी दैट इज IgD, सो ये एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे एज एन एंटीजन antibody, it is present in a small amount. Question number 12. The light emitted by luminescent bacteria is mediated by the enzyme. So option coenzyme Q, luciferase, option C lactose dehydrogenase, carboxylase, reductase. So light emitted by luminescent bacteria. So कौन से एंजाइम से मेडिएट होता है ये? It is mediated by the enzyme lactose dehydrogenase. Question number 13. Pick out the vector using in human genome project. So human genome project में mainly कौन से दो वेक्टर होते हैं? That is BAC and YAC. That is bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. So यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा. Salt and sugar preserve food because they, option A, make them acid, produce a hypertonic environment, option C, deplete nutrients, option D, produce a hypertonic environment. So salt, since salt एक base है तो it cannot make a food acid. ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, इसको बाद में देखते हैं. ऑप्शन सी डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स. अगर हम लोग का प्रिजर्वेशन मेथड में न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीशन होगा तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा. सो इट डू नॉट एक्चुअली डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट. सो ऑप्शन डी सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नेक्स्ट नंबर बी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मेनली जब हमारे फूड में जो लो टू हाई टू लो ऑस्मोलैरिटी वर्क करता है, मतलब एनवायरनमेंट में मेरा हाई ऑस्मोलैरिटी है जो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा फूड मॉलिक्यूल के अंदर और उसे स्वेल अप कर देगा. इफ वो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा दैट मीन्स उसके अंदर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हो जाएगा. सो उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ पे डिप्लीशन हो सकता है. वेरएज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वाटर वो हाई टू लो टू हाई रहता है, मतलब हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है
वो हाई हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन में रहता है और वो लीच आउट करता है. सो सॉल्ट एक्चुअली वो लीच आउट प्रोसेस में हेल्प करता है. सो उसको श्रिंक करवा देता है और उस अब फिर जितने भी हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं, फ्री वाटर, वो सब रिमूव हो जाते हैं और बॉन्ड वाटर के साथ वो कांटेक्ट कर लेता है, उसको कोलैप्स, उसको पकड़ के रख लेता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो नहीं पाता है. सो इट लीड्स टू अ प्रिजर्वेशन मेथड और इससे उसकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है. सो ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इज करेक्ट. नंबर 15. In a fluorescent microscope, the objective lens is made up of option A glass, option B quartz, option C polythene, option D none of these. So सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, that is polythene. Number 16. Fixation of atmospheric nitrogen is by means of biological process. Number B, lightning. Number C, ultraviolet lights. Number D, all of these. So this mainly ये क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से है. सो नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट फॉर्म में रहता है जिसे जिसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एमोनिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. सो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है. लाइटनिंग्स एंड थंडर्स के केसेस में भी होता है, वो नाइट्रोजन मिलता है सॉइल को. इवन अल्ट्रावायलेट लाइट्स के लिए भी होता है. सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. सो इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल भी प्ले करता है रोल. सो वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, एमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, फिर वो साइकिल फिर कंटिन्यू होती रहेगी. सो इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है. Question number 17. Which of the following fungi is the most serious threat in a bone marrow transplant unit? So bone marrow transplant unit में कौन सा fungi एक threat है, एक serious threat है? It's aspergillus. Number B. Question number 8. Direct microscopic count can be done with the aid of Nuremberg chamber, anaerobic chamber, mineral oil, olive oil. ऑप्शन नंबर ए, न्यूएमबर्ग चेम्बर. सो न्यूएमबर्ग चेम्बर एक डिवाइस है जो काउंट करता है कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कितने हमारे एक फ्लूइड में प्रेजेंट है. सो एक थिक ग्लास है जिसमें ग्रिड्स बने हैं, उसको इजेक्ट किया गया है, उसमें शीट ऑफ सैंपल देकर उसमें माइक्रोस्कोपिक काउंट माइक्रोब्स को काउंट कर सकते हैं. So option A, Nuremberg chamber. Question number 19. The image obtained in a microscope is. So एक माइक्रोस्कोप में कैसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसी इमेज ऑब्टेन होती है? ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी वर्चुअल, ऑप्शन सी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वर्टेड. सो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जर्व होती है, ऑब्टेन होती है. सो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल होती है, रियल नहीं होगा, बी करेक्ट है, सी रियल इन्वर्टेड, एक्चुअली वर्चुअल इन्वर्टेड होना चाहिए था. ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वर्टेड. सो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड. Option B. Question number 20. Enzyme responsible for alcoholic fermentation. Option A, ketolase. Option B, zymase. Option C, peroxidase. Option D, oxidase. So, enzyme responsible for alcoholic fermentation. So, alcoholic fermentation मेनली ईस्ट जो है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, ये ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है. इस ईस्ट को हम लोग ब्रूअर्स
ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। सो ये ईस्ट मेनली प्रोड्यूस करती है इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सुक्रोज टू इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्शन के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21. Which type of spores are produced sexually? Option A, Conidia. Option B, Sporangiospores. Option C, Ascospores. Option D, none of the above. तो जो कॉनिडिया है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है वो फंगस जो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होती है स्पोरेंजियम से वो असेक्सुअली होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, एस्कोस्पोर्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर since they produce the spores sexually, and so question number D, none of these नहीं होगा। आंसर नंबर सी, एस्कोस्पोर्स। Bacterial transformation was discovered by Edberg and Tatum, Bedell and Tatum. Option C, Frederick Griffith. Option D, none of these. So bacterial transformation mainly ग्रिफिथ, ऑप्शन नंबर सी, फेडरिक ग्रिफिथ्स ने डिस्कवर किया था। सो एडवर्ड एंड टैटम ने बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन बी नहीं होगा। बीडल एंड टैटम ने बताया था कि न्यूरोस्पोर्स विच ओबेज द मैंडल्स रूल, वेराज ग्रिफिथ ने, फेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया था कि उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ऑप्शन ए, लुइस पास्टर। सो लुइस पास्टर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, या फर्मेंटेशन के लिए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर को हम लोग फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जानते हैं। नंबर सी, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, we know that father of microbiology is Anthony van Leeuwenhoek. And रॉबर्ट कोच को हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के उस पे जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। Question number 24. The antiseptic method was first discovered by number A, Lawrence, number B, Lord Lister, number C, Edward Jenner, number D, Beijering. So since हमने पीछे ही पढ़ा कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी को हम लोग लॉर्ड लिस्टर को बोलते हैं, एंड यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सो यहाँ पे बेजरिंग जो दिए हैं उन्हें फादर ऑफ हम लोग वीरोलॉजी या फादर मीन्स फाउंडर ऑफ वीरोलॉजी या एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए जानते हैं। और एडवर्ड जेनर को हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर किए थे उन्होंने, एंड उसके लिए ही हम लोग उनको जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज smallpox vaccine was first discovered by option A, Robert Koch, option B, Louis Pasteur, option C, Lister, option D, Edward Jenner. So हमने पीछे ही पढ़ा इसका आंसर। सो प्लीज आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट डाउन कीजिए, और पीछे कोई भी स्लाइड में आपको कुछ प्रॉब्लम है सो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट डाउन कीजिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सके, और ऐसी ही न्यू वीडियोस आएंगी आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। सो टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू write the score which you got out of 25. So thank you, and at last I would like to say that please do subscribe our YouTube channel
सो दैट आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए जब हमारा न्यू वीडियो आए। आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब में आप हमारा लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्ले स्टोर में ऐप है दैट इज फूड टेक ऑनलाइन, वहाँ आप उसे इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक्डइन में हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है फूड टेक ऑनलाइन के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Till then, stay safe and thank you.